आज हम जम्मू के और कश्मीर की बात करेंगे। जम्मू और कश्मीर के अंदर पीला पंजा चल रहा है, जिस पीले पंजे के चलते लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लोग परेशान हैं। लेकिन उस पीले पंजे का किसे फायदा और किसे नुकसान हो रहा है, ये समझना जरूरी होगा। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट अशोक बसोत्रा जी हैं, उनसे बात करेंगे। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया संसार जी। अशोक जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो पीला पंजा चल रहा है, एलजी ने जिस तरीके से इस मुहिम को जारी रखा है, लगातार बिल्डिंगें गिराई गई हैं, लगातार तोड़ फोड़ की गई है और सरकारी भूमि को खाली करवाया गया। आप इसे किस नज़र से देखते हैं? क्या समझते हैं कि ये कदम सराहनीय है? क्योंकि अगर सरकारी भूमि खाली करवाई गई, मुझे लगता है ये ठीक था। देखिए, एक्शन जो ग्राउंड पे देखने को मिल रहा है और जिस तरह की बातें हमें सुनने को मिल रही हैं, शुरू में ये कहा गया था कि रोशनी एक्ट का मिसयूज हुआ है और बहुत बड़े बड़े चंक जो लैंड के हैं वो कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों ने, पावरफुल लोगों ने, वो चाहे जुडिशरी में हो, एग्जीक्यूटिव में हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हो, उन्होंने अपने कब्जे में कर ली। बिजनेसमैन है, कुछ और लोग इन्वॉल्व है। तो बताया ये जा रहा था कि उनको खाली करवाया जाएगा और जो हाई कोर्ट की डायरेक्शन है वो भी कुछ उससे रिलेट करती थी। उसके बाद इन्होंने कुछ टारगेट जो है पीला पंजा चलाना शुरू कर दिया और उस टारगेट स्कीम के तहत जब चलाया तो आम जनमानस जो है सीधा साधा जो है बड़ा खुश हुआ कि बड़े बड़े लोगों पे चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और कुछ धर्म विशेष की भी वहां बात चल रही थी तो कुछ दूसरे धर्म के लोग ज्यादा खुश होने लगे। उसके बाद क्या हुआ, जब वो इफेक्टिवली काम करने लगा और कुछ और लोग उसमें उसकी जद में आने लगे, बड़े बड़े लोग, तो प्रशासन की नींद खुली, एलजी साहब की नींद खुली, बीजेपी सरकार की केंद्र में नींद खुली कि ये तो अब अपने लोगों की बारी आ गई जिनको कि हमने कुछ नहीं करना था। मगर क्योंकि पॉलिसी बनी और फिर वो चली और फिर उसका काफी फ्लेयर अप हुआ तो उनको नोटिस चले गए तो उन पे एक्शन होने लगे। अब उन एक्शंस को रोकना था तो कैसे रोकें? अगर एब्रप्टली भी रोकते हैं तो बदनाम हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने कुछ ऐसे चंक चुने जहां पे रिवोल्ट हो सकता था, बड़ा रिवोल्ट हो सकता था। जैसे नई बस्ती का उदाहरण मैं देना चाहूंगा। तो फिर वहां पे लोगों को तंग करना शुरू कर दिया, तंग करके उन पे बहुत ज्यादा तशद्दुद करना शुरू कर दिया। अब वहां धर्म की भी बात नहीं रही, हाई कोर्ट के ऑर्डर की भी बात नहीं रही और बाकी चीजें भी सारी दरकिनार हो गई। और जाहिर सी बात है, नई बस्ती में छोटी छोटी पीस ऑफ लैंड है, लोगों के पास कोई दुकान है, कोई छोटा सा मकान है, 1 मरला 2 मरला, जानते हैं सर। तो वहां लोगों का गुस्सा भड़का, उस गुस्से को और भड़काया गया और फिर वहां पे आपने देखा काफी रोष भी लोगों का हुआ। अब उसका सहारा लेकर बेसिकली उन बड़े बड़े लोगों को बचाना की कवायद में जुट गई है ये पूरा प्रशासन, जो है प्रशासन है, जिनको की एक्चुअली उखाड़ने के नोटिस पहले जा चुके थे, जिनके पास 4 कनाल 8 कनाल ज्यादा बड़ा बड़ा चंक, बड़े बड़े हॉल, मैरिज हॉल और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तो बड़े बड़े मेडिकल कुछ बने हुए हैं। तो उनके उठाने का जो पर्पस था वो बेसिकली उसको दरकिनार करने के लिए फिर ये एक फ्लेयर करने वाली गेम हुई। तो मुझे लगता है ये कुल मिला के पर्पस कुछ और था और रंग कुछ और दिया गया। तो पीला पंजा फिर से एक बार भाजपा का हथियार बन के सामने नजर आ रहा। लेकिन जो लोग खुश थे, जो तालियां बजा रहे थे, उस वक्त खुशियां मना रहे थे कि किसी धर्म विशेष के मकानों को तोड़ा जा रहा है, उनकी जमीनों को खाली करवाया जा रहा है, जब अपनी तरफ ये पीला पंजा आता दिखा तो माहौल चेंज क्यों हुआ? देखिए संसार जी, बड़ी ही अजीब सी बात है, लोकतंत्र को अभी लोग समझे नहीं है। लोकतंत्र जो है वो रूल ऑफ लॉ पे चलता है, कानून के राज पे चलता है और कानून सबके लिए एक जैसा होता है। यहां पर पोलराइजेशन की गेम आरएसएस, भाजपा और हिंदुत्ववादी संगठन जब खेलते हैं तो वो भूल जाते हैं कि इसका असर उन पे भी होगा, जरूर होगा। वक्त बदलता है, चीजें बदल जाती हैं। तो पहले तो ये बताया जा रहा था कि ये देखिए जी, हम मुस्लिम को सीधा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो हमारे मंदबुद्धि लोग हैं, कुछ धर्मांता में डूबे हुए लोग हैं, तो उनको लगता था नहीं, हिंदुओं के लिए ये सरकार बड़ी सेफ है, तो वो तालियां बजा रहे थे। वैसे जैसे 370 और 35 से हटने पर हमारे वही लोग, यही लोग मिठाइयां बांट रहे थे, ढोल पीट रहे थे और अब सारे रो रहे हैं। इसका दूसरा पहलू अगर आप देखें, जब तक यहाँ हमारे मुस्लिम चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जब कैबिनेट में उनका थोड़ा दबदबा रहा है क्योंकि 65% पॉपुलेशन मुस्लिम है, तो तब तक देखें लोगों को जमीनें मिली।
शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की अगर हम बात करें तो बिग लैंड स्टेट एबोलिशन एक्ट जो था, खात्मा चकदारी, उसमें बड़े बड़े चक खत्म कर दिए गए। फिर अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट में आप देखिए, जो टिलर था, जो जोतने वाला था, उसको ओनर बना दिया गया, मालिक बना दिया गया। तो उसके बाद काफी सारी कॉलोनियां गरीबों की बस जाती हैं, उनको रेगुलराइज लगातार करते चले आ रहे हैं। तो जमीनें बांटी जा रही थी, दी जा रही थी। इवन कानून का दूसरा पहलू देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की अगर आप जजमेंट देखें, और लेटेस्ट 2021 की भी जजमेंट है, वो कहती है कि 12 साल तक अगर प्राइवेट किसी की लैंड पे अगर कोई कब्जा करके रखे, एडवर्स पोजेशन हो, तो मालिक बन जाएगा। और सरकारी जमीन पे अगर 30 साल किसी का कब्जा रहे तो वो एडवर्स पोजेशन उसका हो जाता है। कहां गया वो कानून? तो कानून की भी धज्जियां उड़ रही हैं, वो तो आप देख लीजिए। तो कुल मिला के जिन्होंने तालियां बजाई थी, अब उनका अपना नंबर आ गया। उनको ये समझना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि ये पीला पंजा किसी धर्म विशेष के लोगों पे चल रहा है। ये देखना चाहिए कि क्या कानून के तहत चल रहा है या नहीं। अगर तो कानून के तहत चल रहा है, फिर तो ये बात अच्छी है, सही है। किस धर्म का है कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, किस जात का, किस रंग का, कौन है। मैंने पहले कहा, लोकतंत्र जो है वो कानून के राज को बोला जाता है। तो कानून का राज ये कहता है कि अगर गलत तरीके से लोगों ने बड़े बड़े चंक कहीं हथियार लिए हुए तो उनसे छीने जाने चाहिए, वो बढ़िया बात है। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, इसी भाजपा और इससे पहले कांग्रेस और एनसीपीडीपी कई मंत्रियों के पास इतनी जमीनें आप सोच भी नहीं सकते। और कई जुडिशरी के, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े जजों के पास बड़ी जमीनें हैं, जिनकी पूरी जिंदगी की कमाई उसके आधे से आधी भी नहीं होगी। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी में बैठे हुए हमारे बहुत सारे लोग हैं। पुलिस डिपार्टमेंट की अगर सही तरीके से जांच हो जाए तो बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर या बड़े बड़े जो हमारे यहाँ हैं, उनकी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। तो वहां तो ये पीला पंजा कहीं काम नहीं कर रहा, मुझे नजर नहीं आ रहा। हाँ, टारगेट के अटेम्प्ट्स तो नजर आ रही है। तो अगर आप देखें, जम्मू कश्मीर के उन लोगों की तरफ पीला पंजा कभी ना चला, ना चलेगा। आप भाजपा के डिप्टी सीएम पे क्यों नहीं चला अभी तक? कब का उनका मसला चल रहा, वहां पे पीला पंजा खामोश है। तो बहुत सारी बातें अगर हम देखें तो ये गलत है। जब आप टारगेट करते हैं, गलत है। जब आप बायस्ड हैं, गलत है। जब आप धर्म देख के करते हैं, गलत है। और वैसे भी आम जन को तो परेशान करना भी नहीं चाहिए। बिग चंक जिन्होंने हथियाए हुए हैं, उनके लिए क्या करना है, वो कानून आपको रास्ता देता है। अब जहां तक नई बस्ती जैसे या और भी काफी सारी कॉलोनीज हैं जो रेगुलराइज हो चुकी हैं, या कुछ अगर नई भी हुए हैं, उनकी अगर बात करें, अगर बड़ा मैंडेटरी है कहीं से ऐसे लोगों को उठाना, देखिए उनका रोजी रोटी का मसला, उनके पास नौकरियां नहीं है, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, वहीं से वो कमाते हैं, खाते हैं, छोटी छोटी जगह है उनके पास, छोटी छोटी फड़ियां सी हैं। अगर आपको लगता है कि उन्होंने गलत किया, उनको उठाना है, तो उनको अल्टरनेटिव दीजिए ना। ये भी तो सरकारों का ही काम है। अगर जैसे अभी हाईवे बने, रिंग रोड बना, तो आप देखिए एससी एसटी ओबीसी की तकरीबन जमीनें उन्होंने ले ली, बिना उनको पूछे, अपनी मर्जी के रेट पे ले ली। तो चलो ले ली, या तो उनको अल्टरनेट लैंड दो या फिर सही मुआवजा दो। वही नई बस्ती के लोगों के साथ भी होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कोई भी सफर हो उसके साथ होना चाहिए। हाँ, जिन्होंने बिग चंक अपनी मिसयूज ऑफ ऑफिशियल पावर या अदरवाइज करा या करप्शन से करा, वो अगर सरकार ले तो किसी को कोई पेट दर्द नहीं होता। मगर उस पर भी धर्म को देखना, वर्ण को देखना, जाति को देखना, या ये इस तरह का जो सिस्टम देखना, ये गलत होगा। रूल ऑफ लॉ सबके लिए जैसा है। और जो बेचारे मरला, 2 मरला, 5 मरला, 10 मरला, 15 मरला घर, छोटे चंक है जिनके पास, अगर कोई सरकारी है भी, तो उसका जो रूल रेगुलेशंस हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, उसके हिसाब से उसका निपटारा जरूरी है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से 370 और 35 से खत्म हुआ था, लोगों ने खुशियां मनाई थी, एक हिंदू राष्ट्र की तस्वीर दिखाई गई थी, ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू जो हैं वो दबाए जा रहे हैं, हिंदुओं को खतरा है। अब इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू ये कि जो सरकार ने कहा था कि हिंदुओं को खतरा है, हिंदुओं को दबाया जा रहा था, आतंकी घटनाएं और आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही थी, ये कहा गया था। हिंदुओं को हक मिलेंगे, ये कहा गया था। दूसरा पहलू ये है कि अब उन लोगों की जमीनें छीनी जा रही। आप क्या समझते हैं कि लोगों ने उस वक्त किस हिंदू राष्ट्र की कल्पना की होगी, और अब क्या हिंदू राष्ट्र की जो तस्वीर है वो हकीकतन जमीन पर क्या है? देखिए, 370 और 35 की एक ब्रांडिंग की गई थी। मैं तो सीधे सीधे कहना चाहता हूँ, आपको याद होगा न्यूज़पेपर के पूरे पेज पे ओबीसी के लिए अलग से, एससी के लिए अलग से, एसटी के लिए अलग से, माइनॉरिटी के लिए अलग से, पूरे पेज की ऐड आती थी कि अगर ये हट जाएगा तो ये होगा, वो होगा, आपको रिजर्वेशन 27% मिलेगी, एससी एसटी की प्रमोशन में भी मिलेगी, आपके जितने पीछे दुख दर्द है कट जाएंगे, और आपको क्योंकि यहाँ हिंदू होने की वजह से बड़ा नुकसान होता है, वो उसकी भरपाई होगी, तो आपको जमीनें मिलेंगी, आपके रोजगार बढ़ जाएंगे। वो एक छलावा था, एक दिखावा था।
मैंने पहले भी कहा, जब तक हमारे यहाँ मुस्लिम रिजीम रही है, डेमोक्रेटिक सेटअप से ही आती थी, कोई जबरदस्ती नहीं था, चाहे शेख अब्दुल्ला हो या उसके बाद और भी सरकारें बनी है, काफी सारे चीफ मिनिस्टर हमारे बदले हैं। तो भाजपा की पहले जितनी भी सरकारें रही हैं, उन्होंने कोशिश की है कि लोगों को उनके हक मिलते रहे। आप देख लीजिए, हमें फ्री एजुकेशन मिलती थी, मैं सुबह मतलब बचपन से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीएचडी तक यहाँ नॉमिनल रेट्स पे, बिल्कुल नॉमिनल रेट्स पे एजुकेशन मिलती थी। एम्प्लॉयमेंट तकरीबन 100% गारंटी कहा जा सकता था, क्योंकि जेएंडके की नौकरी बाहर के लोगों को नहीं मिलती थी, यहाँ के लोगों को मिलती थी। जमीन बाहर के लोग नहीं खरीद पाते थे, एक कानून था, तो यहाँ के लोगों को जमीनों के भी राइट्स मिलते रहे थे। मैंने जैसे पहले भी कहा कि खात्मा चकदारी हुआ, अग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट हुआ, फिर जितनी भी कॉलोनियां बसी वो भी रेगुलराइज हुई, उसके बाद भी जमीनें मिलती रही। तो एक रजीम वो था जो सब कुछ देने की बात करता था अपने नागरिकों को, सिटीजन्स को, शहरियों को, और ये लोकतांत्रिक तरीके से होता था, कोई जबरदस्ती नहीं थी या कोई लूट नहीं थी। अब क्या हुआ है, जब से ये भाजपा सरकार इनडायरेक्टली यहाँ रूल कर रही है एलजी के माध्यम से, आप देखिए जमीनें छीनी जा रही हैं, एससी एसटी ओबीसी की तकरीबन जमीनें जबरदस्ती छीन ली गई हैं, और कानून ऐसे बना दिए गए कि किसी ना किसी तरह से उनको बेचने पे मजबूर किया जाए, तो उनको बदखल किया जा रहा है। एजुकेशन इतनी महंगी कर दी है संसार की, मैं दावे से कह सकता हूँ आप एक बच्चा नहीं पढ़ा सकते। एम्प्लॉयमेंट का कोई चांस आपके पास नहीं रहा। रेडियां फड़ियां लगाने के अलावा वो भी कितनी लगाएंगे आप, सारे फड़ी लगा लेंगे तो खरीदने वाले कहां से आएंगे? तो मुझे लग रहा है बर्बादी हो गई। ये ढोल पीटने वाले हमारे जो लोग, धर्म विशेष के लोग खास करके मैं कहूंगा, जिनको लगता था कि पता नहीं भाजपा और आरएसएस क्या कर देगी, हिंदुत्ववादी क्या कर देंगे, तो आज उनके सामने चीजें एक्सपोज हो चुकी हैं। मेरा ये मानना सबसे दुखिया भी यही लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी हमारे साथ बात करने के लिए। भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, और विश्व गुरु की ये तस्वीरें हैं, तो जो छोटी मोटी दुकानें उन्होंने शुरू की हैं, उनकी प्रॉपर्टी को छीना जा रहा है, उनकी दुकानों के ऊपर पीला पंजा चलाया जा रहा है। यही वो जाति का जहर है, यही वो मानसिकता है जो नहीं चाहती कि देश का गरीब, दलित, दबा कुचला समाज आगे बढ़ जाए। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंचाई जाती, जो नहीं दिखाई